वो मैडम जी, मैं आपका ऑर्डर लेके नीचे तो आ चुका हूँ। क्या आप किसी को नीचे भेज देंगे? वो मैम, ये ऑर्डर बहुत ज्यादा है, इसलिए बोल रहा था मैं आपको। रेस्टोरेंट से यहाँ आ गया तो ऊपर आने में क्या दिक्कत है? मैडम जी, वो रेस्टोरेंट वालों ने स्कूटी पे तो ऑर्डर टंगवा दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि वहां पे कोई नीचे आ जाएगा लेने के लिए, क्योंकि मैम मेरे हाथ में चोट लगी हुई है और ये ऑर्डर भी बहुत बड़ा है। देख, हम ना डोर टू डोर सर्विस के पैसे देते हैं। अगर हमें नीचे ही जाके सामान लाना होता तो ऑनलाइन ऑर्डर क्यों करते? मैडम जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैडम जी मेरे हाथ में चोट बहुत ज्यादा है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ। देख, मेरा दिमाग तो खराब कर मत। तुम लोगों को थोड़ी बहुत चोट क्या लग जाती है तो बहाने बनाने लग जाते हो। ऊपर आके मेरा सामान देना है तो दे, वरना मैं पे ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। नहीं नहीं मैम, आप कैंसिल मत कीजिए, मैं आता हूँ लेके। जल्दी लेके आ। ये डिलीवरी वाले भी ना एक्टिंग करते रहते हैं। यार, एक बारी में तो ये मैं ऑर्डर लेके भी नहीं जा पाऊंगा। एक काम करता हूँ, आधा आधा करके ले जाता हूँ। अरे यार, ये लिफ्ट भी खराब है, लगता है अब सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। अरे बेटा, कोई खाने के लिए मंगवा लो। खाली बैठे बैठे तो मैं बोर हो रहा हूँ। अरे अंकल, बड़ी देर हो गई, उसको अभी तक आया ही नहीं है डिलीवरी वाला। आता है तो उसे बताऊंगी जरूर। लगता है डिलीवरी वाला ही आ गया। अबे कहाँ रह गया था? इतना टाइम लगता है नीचे से ऊपर आने में, और इतना सा ऑर्डर, बाकी का खाना कहाँ है? मैडम जी, वो सारा सामान नीचे स्कूटी पे रखा हुआ है। जितना मैं लेके आ पाया उतना मैं लेके आ गया, क्योंकि मेरे हाथ में तो मैम चोट लगी हुई है ना। तो मैंने क्या तेरा ठेका ले रखे है? और ये क्या है? ये पिज्जा तो ऐसे लटका के लेके आया है। पिज्जा को ऐसे लेके आते हैं? अब मैं क्या करूं इसका? अगर ये पिज्जा खराब हो गया होगा ना तो तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझा तू? इतने सारे मेहमान आए हुए अंदर और तू उन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवाएगा? मैडम जी, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि आप किसी को भेज दो। एक तो ऊपर से पहली लिफ्ट खराब थी और मैं इतनी मुश्किल से सीढ़ियों से लेके आया। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है उस बेचारे पे? ये देख ना, ये कैसे पिज्जा लेके आया है, लटका के लेके आया है। अब सारा पिज्जा खराब हो गया होगा, ऊपर से आधा सामान स्कूटी में रखा हुआ है इसने। अगर चोरी हो गया तो कौन जिम्मेदार है उसका? ये मैडम जी सॉरी, लेकिन मैंने आपको अपनी हालत के बारे में पहले ही बता दिया था कि मैं लेके नहीं आ सकता ऊपर। तो मैं क्या करूं? मैं नहीं दूंगी 1 रुपया भी अब तुझे। अरे सही तो बोल रहा है वो। जब उसने तुम्हें पहले ही बता दिया था तो फिर उसकी क्या गलती है? और यार तुम भी कैसी हो, जब उसने बता दिया कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है तो किसी को भेज देते ना खाना लेने के लिए नीचे से, क्योंकि पैसे भी तो खर्च हुए ना, और खाना भी बर्बाद हो गया इस चक्कर में। और वो बेचारा इस हालत में जीने से चढ़ के 10वें फ्लोर तक आया है, तुमने उसकी हालत नहीं देखी और उल्टा उसको सुना रही हो। उसके पैसे दो और उसको जाने दो। धीरज, मेरा नुकसान हुआ है यार, और मैं नहीं देने वाली इसके पैसे। ठीक है, अगर तुम नहीं दे रहे तो मैं दे देता हूँ उसके पैसे। कितने पैसे हो गए भाई? सर, 4000 रुपए। ये ले तेरे पैसे। और हाँ, जो बाकी का सामान है ना, तुझे ऊपर आने की जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ लेने तेरे साथ। धीरज, तुम क्यों जाओगे? हाँ, क्योंकि मुझे उसकी तकलीफ दिख रही है जो तुम्हें नहीं दिख रही। अरे उसका बेचारे का हाथ टूटा हुआ है और इस हालत में भी वो बेचारा काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बेचारे की कोई मजबूरी है, और हमें इंसान की मजबूरी समझनी चाहिए। चल भाई, मैं लेके आता हूँ सामान।